गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। इस पाठ में हमें मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति के बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मूल्य वृद्धि है। भारत की अनेक समस्याओं में एक समस्या मूल्य वृद्धि की भी है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में जो लगातार और नियमित दर से जो वृद्धि होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्या रूप है, एक समस्या बन चुकी है। परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों उत्पादकों का लाभ बढ़ता है, उन्हें लाभ होता है। नफा रुकी अप्राकृतिक लाभ से उन्हें नए उत्पाद के साहस शुरू करने का अवसर प्रदान करता है, उन्हें अवसर मिलता है। उत्पादन खर्च में होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि से कम होने से नफा का समांतर बढ़ता है, यानी नफा बढ़ता जाता है, जिससे उन्हें नया पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है। उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने का भी अवसर मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्पाद की प्रवृत्तियाँ बढ़ती है, उनका उत्पादन भी बढ़ता है। उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपनी आय बढ़ने से इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को वेतन, अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीद शक्ति में वृद्धि होती है। अधिक चीज वस्तुओं के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तुओं और सेवा का मूल्य स्तर लगातार ऊंची दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब तात्कालिक चीज वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता, परंतु मुद्रास्फीति की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएं मुद्रास्फीति की स्थिति का निर्माण करती है। ऐसी मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति भी कहते हैं। मूल्यों में होने वाली बढ़ी उथल पुथल खर्च, आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को तथा उसके बंटवारों को मुद्रा की आपूर्ति की अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। तब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बनती है। इसके बाद है मूल्य वृद्धि के कारण, कि मूल्य क्यों बढ़ते हैं, उसके कारण हैं। मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबल हैं, जिसमें पहला है अर्थतंत्र में चीज वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने के कारण मूल्य वृद्धि होती है। दूसरा है उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्यों में सतत वृद्धि दिखाई देती है। इसके लिए भी निम्न कारण जवाबदार है, जिसमें हम पहला देखेंगे वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती है, जिसमें पहला है कमी पूरक द्वारा, अर्थात नई मुद्रा के सर्जन द्वारा, नई मुद्रा अस्तित्व में आने से। दूसरा है मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि, अर्थात बाजार में मुद्रा की लेन देन बढ़ने से। तीसरा है साख विस्तरण की नीति द्वारा, ऋण की ब्याज दर घटाकर। इन तीन कारण से वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि होती है। अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, चीज वस्तु और सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती है, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। सरकार योजना की और बिन योजना के खर्च पूरा करने के लिए खाद्यपूर्वक नीति द्वारा नई मुद्रा का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है, मुद्रा की मांग बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिन योजना के खर्चों में, संरक्षण खर्चों में हुई वृद्धि, विविध कल्याणकारी योजनाओं में और मेलों उत्सवों के खर्चों में, सार्वजनिक खर्च या निजी खर्च में वृद्धि करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है, जो क्रय शक्ति भी बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति में मूल्य वृद्धि का कारण बनती है, मूल्य वृद्धि होने का कारण भी बनती है।
सरकार के बिन योजना के खर्च से चीज वस्तु या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, परंतु वेतन वृद्धि या बोनस भत्तों में होने वाली वृद्धि से प्रजा के हाथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़े तथा उत्पादन के साधनों को भी बदलने के रूप में आय में वृद्धि होती ही आपूर्ति में समान वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति बढ़े, कुल मांग बढ़े और सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि न होने से भाव वृद्धि का भी जन्म होता है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की पूर्ति में हुए वृद्धि का परिणाम भी और कारण दोनों माने जाते हैं। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और बैंकों की नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ती कर्ज या लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, जो चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव लाकर मूल्य में वृद्धि करती है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। भारत के औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की सन 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज हुई थी। देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ाती है, जिससे वस्तु की कमी उत्पन्न होती ही मूल्य वृद्धि होती है। तीसरा है निर्यात में वृद्धि। विदेशी बाजार में देश की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहक कदमों के कारण निर्यात की चीज वस्तुओं की स्थानीय आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, कमी उत्पन्न होती है। मांग के सामने आपूर्ति कम होने से मूल्य वृद्धि भी होती है। चौथा है कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति। कच्चे माल की कमी हो और उसका मूल्य बढ़े तो उससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है, अंत में वस्तु की कीमत भी बढ़ती है। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक मजदूर या प्रजा है, वे क्रय शक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि का विश्व चक्र चलता रहता है। पांचवा है गैर दर्ज मुद्रा का चलन यानी कि काला धन। सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया हो ऐसी गैर हिसाबी आय को काला धन कहते हैं। यह काला धन रखने वाले लोग आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का संग्रह करने के बदले जल्दी से जल्दी खर्च कर देने की भावना रखते हैं और अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। यह सभी प्रकार का काला धन मूल्य वृद्धि का पोषक रहा है, इसका कारण बन जाता है। छठा है सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादकों, रासायनिक खाद, चीज वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार ही मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। सातवां है प्राकृतिक कारण। अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका एग्जाम्पल अभी कोरोना महामारी के कारण कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव से मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है। आठवां है कर चोरी, संग्रहखोरी और काला बाजारी। कई बार आयात कर की ऊंची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध के कारण चोरी के विचार चोरी छिपकर कर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है, उसे दान चोरी भी कहते हैं। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा ऐसी अटकलें या अफवाह या आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके तथा उसके सामने रक्षण प्राप्त कर सके, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक वस्तुओं का जत्था कम अधिक मात्रा में संग्रहखोरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है, कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और बाजार में बहुत ही ऊंचे मूल्य वसूल करके लाभ की मात्रा बढ़ाकर
प्रजा का अनुचित लाभ उठाते हैं, इसे नफाखोरी भी कहते हैं। इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृत्तियां बाजार में चीज वस्तु की कमी उत्पन्न करती है, जो मूल्य वृद्धि के लिए एक जवाबदार कारण बन जाती है। इसके बाद है मूल्य नियंत्रण किस लिए। सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर एक व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन सभी प्रभाव से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव निम्नानुसार हम समझेंगे, जिसमें पहला है मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तु सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विश्व चक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन दुष्कर बन जाता है। दूसरा है मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में कमी होती है। आवश्यक चीज वस्तु के उत्पादन घटते हैं, नए उद्योग धंधे रोजगार अवरुद्ध होते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। तीसरा है विदेशी पूंजी निवेश घटता है। आयातित वस्तु में वृद्धि होने से आंतरिक बचत खर्च होती है, जो नई समस्या सर्जित करती है। चौथा है आवश्यक चीज वस्तु का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवन स्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब बनते हैं। पांचवा है देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी हो जाती है, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से देश के निर्यात में कमी होने से और आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है। छठा है मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियां समाज में उत्पन्न होती है या फिर बढ़ती है। समाज का नैतिक पतन होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है। इसलिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाना एकदम आवश्यक है।